अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स। वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था। आज हम अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट द सॉल्यूशंस। सो स्टार्ट करते हैं। मेजर कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी करने हैं वो है सोल्यूशन क्या होता है, एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, एंड व्हाट इज़ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। 6.2 में हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और उनकी डाइल्यूशन के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखेंगे, कंसंट्रेशन यूनिट्स देखेंगे और कंपैरिजन ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स देखेंगे। नेक्स्ट उन्होंने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बताए हैं कि इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद आप क्या कुछ बताने के काबिल होंगे। आपको ये चीज़ें पता होंगी कि सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है। हम इसमें सोल्यूशन की फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि सोल्यूशंस बनते कैसे हैं। वो गैस को गैस में मिक्स करने से बनते हैं, गैस को लिक्विड में मिक्स करने से बनते हैं और गैस को सॉलिड में मिक्स करने से बनते हैं। इसके अलावा सोल्यूशन मज़ीद कैसे बनते हैं, लिक्विड इंटू गैस, लिक्विड इंटू लिक्विड एंड लिक्विड इंटू सॉलिड। नेक्स्ट पे फिर मिक्सिंग हम करवाएंगे सॉलिड इंटू गैसेस, सॉलिड इंटू लिक्विड एंड सॉलिड इंटू सॉलिड। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज मीन बाय द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलैरिटी को देखेंगे, परसेंटेज सॉल्यूशन को देखेंगे। मोलैरिटी के हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल छोटे छोटे होंगे। नेक्स्ट पे हम डिस्क्राइब करेंगे हाउ टू प्रिपेयर डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे मोलैरिटी और कंसंट्रेशन को। यूज़ द रूल like to predict the solubility of one substance into an other। जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन कि सोल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशंस बेसिकली हमारे पास 2 और मोर कंपोनेंट्स का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें आपस में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यकजान हुए हुए होते हैं। कोई भी चीज़ उसमें आपको डिफरेंट नज़र नहीं आती। सिंपल सी मैं आपको मिसाल देती हूँ घरेलू लाइफ से अपनी, कि जैसे हम शरबत बनाते हैं, शरबत में हम चीनी को मिक्स करते हैं, जामशीरी को मिक्स करते हैं, नींबू का रस, शिकंजबीन बनाते हैं। उसमें वो हर चीज़ एक होमोजेनस मिक्सचर होती है। मतलब उस पानी के अंदर हमें पानी, चीनी, जामशीरी, नींबू अलग अलग नज़र नहीं आ रहा होता। वो एक यकजान मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। उसमें होमोजीनियस मिक्सचर को हम बेसिकली सॉल्यूशंस का नाम देते हैं कि सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिक्स हुए हुए होते हैं। जनरली सॉल्यूशंस आर फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट्स। 3 फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट की बेस पर बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, 3 फिजिकल स्टेट होती हैं हमारे पास सॉल्यूशंस की। एग्जांपल उन्होंने दी है कि एलॉय इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशन। अब वो एग्ज़ाम में अक्सर MCQ में पूछ लेते हैं कि एलॉय हमारे पास जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है या गैसियस सॉल्यूशन है। देन you must know that alloy is a solid solution. Sea water is a liquid solution and air is a gaseous solution. Keep that points in MCQs topics. MCQs के हिसाब से आपने छोटे छोटे पॉइंट्स को जहन में रखना है। 9 टाइप्स हैं सोल्यूशन की, रेंजिंग फ्रॉम गैस टू गैस। अब गैस टू गैस की एग्जांपल उन्होंने दी है एयर की, जिसमें हम सांस लेते हैं। ये भी आपने MCQ में याद रखनी है कि सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल क्या है, डेंटल अमलगम फॉर फिलिंग ऑफ टूथ। जब हम दांत की फिलिंग करवाते हैं, जिन लोगों को दांतों का इशू हो जाता है तो डॉक्टर्स बेसिकली उनकी फिलिंग करते हैं और वो सोल्यूशन हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन होता है। इसी तरह लिक्विड सोल्यूशन हमारे पास मोस्ट कॉमन होते हैं। क्योंकि उसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट होता है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट अराउंड अस। Therefore, there is a wide variety of liquid solutions ranging from a drop of rain to oceans। एक बारिश के कतरे से लेकर समंदर तक हमारे पास वाइड वैरायटी है लिक्विड सॉल्यूशंस की। क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास ज़्यादा कॉमन होते हैं। क्यों कॉमन होते हैं कि उसमें मोस्टली सॉल्वेंट जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो वाटर होता है।
नेक्स्ट पे वो बता रहे हैं सी वाटर इज़ अ रिसोर्स ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। सी वाटर में हमारे पास 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ये एमसीक्यू के हिसाब से आपने जहन में रखने हैं। सिर्फ आपको सोल्यूशन की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट 6.1 सोल्यूशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर विद 2 और मोर सब्सटेंसेस। अभी हमने बात की थी कि सोल्यूशन हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि सोल्यूशन हमारे पास 2 और मोर सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है और उस सोल्यूशन के अंदर हम उनके कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है एज वन फेज़। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम शिकंजबीन बनाते हैं तो शिकंजबीन में चीनी डली होती है, जामशीरी डला होता है और लीमू डला होता है। तो हम शरबत को देखकर ये नहीं कह सकते कि यहाँ से यहाँ तक गिलास में चीनी है, यहाँ से यहाँ तक जामशीरी है और यहाँ से यहाँ तक लीमू डला हुआ है। वो सारे आपस में यकजान होकर एग्जिस्ट करते हैं एज वन फेज़। एग्जाम्पल उन्होंने दी है एयर वी ब्रीथ इज़ अ सोल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो बहुत सारी गैसेस का एक सोल्यूशन है। ब्रास हमारे पास एक सॉलिड सोल्यूशन है जिंक और कॉपर का। एमसीक्यू में याद रखिएगा। शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड इज़ इवेपोरेशन। अब हम सोल्यूशन और लिक्विड के दरमियान में जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, एक सिंपल तरीका है उसका इवेपोरेशन। जो लिक्विड कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है और पीछे उसका कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता उसको कहेंगे हम कि वो प्योर कंपाउंड है। और लिक्विड विच लीव्स बिहाइंड अ रेजिड्यू ऑन इवेपोरेशन इज़ कॉल्ड सोल्यूशन। अगर कोई रेजिड्यू हमारे पास इवेपोरेशन के बाद बचता है तो उसको हम बोलेंगे कि ये सोल्यूशन है। एग्जाम्पल उन्होंने बताई है एन एलॉय लाइक ब्रास और ब्रॉन्जे इज़ आल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब ब्रास और ब्रॉन्जे का जो एलॉय है वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, आल्दो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इसको हम फिजिकल मीन्स से सेपरेट फिजिकल मेथड्स के साथ सेपरेट नहीं कर सकते। इट इज़ कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर एज इट शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, आपने एमसीक्यू में ये बात भी याद रखनी है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी याद रखना है कि हम हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उसको हम फिज़िकल मीन्स के साथ सेपरेट क्यों नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, छोटी छोटी टर्म्स हैं। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। एक्वा सोल्यूशन हमारे पास होता है द सोल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन में हमेशा जो वाटर है वो ग्रेटर अमाउंट में होगा और उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होगी उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, जो चीज़ कम अमाउंट में होगी उसको हम सोल्यूट बोलेंगे। एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर एंड टेबल सॉल्ट इन वाटर। अगर हम चीनी जो मिक्स करते हैं 1 चम्मच पानी के गिलास के अंदर तो पानी ज़्यादा मिकदार में है, पानी सॉल्वेंट है। चीनी हम थोड़ी सी डालते हैं 1 चम्मच तो वो सोल्यूट है। एक्वा सोल्यूशंस आर मोस्टली यूज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज। इसको हम मोस्टली लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हैं। वाटर इज़ कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिजॉल्व्स मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स को अपने अंदर डिजॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ सोल्यूट। जो क्वांटिटी जो हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा कंपोनेंट उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। अ सोल्यूट इज़ डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू मेक अ सोल्यूशन। हमेशा हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करके अपना एक सोल्यूशन तैयार करते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दिया साल्ट सोल्यूशन इज़ मेड बाय डिज़ोल्विंग साल्ट इनटू वाटर। साल्ट सोल्यूशन अगर हमें बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे कि हम साल्ट को पानी में मिक्स कर देंगे। साल्ट हमारे पास इसमें सोल्यूट है और वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है। मोर देन वन सोल्यूट्स में भी प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स, एक से ज़्यादा सोल्यूट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल है सॉफ्ट ड्रिंक की
water is a solvent while other substances like sugar, salts and carbon dioxide are solutes. नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट हमारे पास है द सोल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट. जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा कंपोनेंट उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे. सॉल्वेंट हमेशा सोल्यूट को डिज़ोल्व करता है. सॉल्यूशन के अंदर अगर एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हों तो हमेशा एक सब्सटेंस सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करती है और बाकी जो है वो सोल्यूट के तौर पे एक्ट करती हैं. एग्जांपल उन्होंने ऊपर दी थी हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक की. वाटर इज सॉल्वेंट व्हाइल अदर सब्सटेंसेस लाइक शुगर, साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर सोल्यूट्स. नेक्स्ट हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. इन सब को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.